नमस्कार, न्यूज पल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है दिन बुधवार, तारीख 25 मार्च 2026। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होर्मुज बंद करना अस्वीकार्य, कूटनीति बातचीत से हो समाधान। 2029 चुनाव से पहले लागू होगा 33% महिला आरक्षण। इटली में जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ जनता। ईरान में गैस प्लांट और पाइपलाइन पर हमला। 1 अप्रैल से ऑनलाइन पेमेंट के बदलेंगे नियम। शेयर बाजार में तेजी। अब खबरें विस्तार से। ईरान में गैस प्लांट और पाइपलाइन पर हमला। हिजबुल्लाह का 5 इजरायली ठिकानों पर मिसाइल अटैक। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 25वां दिन है। ईरान में मंगलवार को कई जगह एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस्फहान शहर में गैस प्लांट और गैस कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खोरम शहर के पावर प्लांट और उसकी गैस पाइपलाइन पर भी हमला हुआ। वहीं लेबनान में ईरान समर्थक उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने आज इजरायल के 5 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। होर्मुज बंद करना अस्वीकार्य, कूटनीति बातचीत से हो समाधान। मिडिल ईस्ट संकट पर पीएम मोदी ने स्पष्ट की भारत की डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में मिडिल ईस्ट संघर्ष पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कमर्शियल जहाजों पर हमले और होर्मुज स्ट्रेट में रुकावटें अस्वीकार्य हैं। इस संकट ने वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। साथ ही भारत के लिए नई आर्थिक व सुरक्षा चुनौतियां खड़ी की हैं। उन्होंने संसद में कहा, वेस्ट एशिया में संकट ने दुनिया की इकोनॉमी और लोगों पर बुरा असर डाला है। 2029 चुनाव से पहले लागू होगा 33% महिला आरक्षण। लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होंगी। महिला सांसदों की संख्या 273 तक पहुंचेगी। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं। इसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्त में बदलाव किया जाएगा। इससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। इनमें महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 हो जाएगी। ट्रंप के जंग का पहला असर। इटली में जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ जनता जा सकती है कुर्सी। न्यायिक सुधार को लेकर जॉर्जिया मेलोनी ने इटली में जनमत संग्रह कराया। करीब 54% जनता ने इसके खिलाफ वोट किया। अगर मतदाताओं का यही रुझान रहता है तो मेलोनी को अगले साल कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। इससे अब पीएम मेलोनी इटली की न्यायपालिका में ज्यादा दखल नहीं दे पाएंगी। इटली की जनता के मूड में आए बदलाव के लिए ट्रंप के युद्ध को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 24 मार्च को एक अहम फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें उच्च न्यायालय ने ईसाई धर्म और उसकी प्रथाओं को अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लाभ देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन नहीं करता, वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं कहा जा सकता। इन धर्मों से इतर किसी और धर्म में जाने से उसका अनुसूचित जाति का वर्गीकरण तुरंत और पूरी तरह खत्म हो जाता है। 1 अप्रैल से ऑनलाइन पेमेंट के बदलेंगे नियम। अब फ्रॉड होने पर बैंक भरेंगे आपका नुकसान। 1 अप्रैल से ऑनलाइन पेमेंट का तरीका पूरी तरह बदलने जा रहा है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं। अब पेमेंट में सिर्फ ओटीपी नहीं बल्कि नई सिक्योरिटी लगेगी। अब किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA अनिवार्य होगा। अब सिस्टम की चूक से फ्रॉड होने पर नुकसान की भरपाई ग्राहक नहीं बल्कि बैंक करेंगे। साल 2026 में दुर्गा अष्टमी की तारीख को लेकर लोगों के बीच थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अष्टमी तिथि 2 दिन तक पड़ रही है। दृक पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च 2026 को दोपहर 1:50 बजे होगी और इसका समापन 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। जो लोग दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वह 26 मार्च को सुबह शुभ समय में पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन का समय रहने वाला है सुबह 6:18 बजे से 7:50 बजे तक और सुबह 10:55 बजे से दोपहर 3:31 बजे तक। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने सोमवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस के पूर्व प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक सिंह को अपना चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर CSO नियुक्त करने की घोषणा की। आलोक सिंह के पास 30 साल से ज्यादा का एविएशन अनुभव है। उन्होंने रणनीति, ऑपरेशन, प्लानिंग और कमर्शियल क्षेत्रों में काम किया है। वे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस के MD और CEO रह चुके हैं। मोबाइल फोन में बचा डेटा अगले रिचार्ज में शामिल होना चाहिए। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उठाया मामला। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि रिचार्ज प्लान में बचा हुआ मोबाइल डेटा अगले साइकिल में कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा मिले। चड्ढा ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि ग्राहक जिस डेटा के पैसे दे चुके हैं उसे इस्तेमाल कर सकें। टेलीकॉम कंपनियां 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन जैसी लिमिट वाले प्लान देती हैं, जो हर 24 घंटे में रीसेट हो जाते हैं। ऐसे में दिन के अंत में बचा डेटा एक्सपायर हो जाता है। राजद प्रमुख लालू यादव को हाई कोर्ट से लगा झटका। CBI की FIR रद्द करने की याचिका खारिज। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। राबड़ी देवी की याचिका पर CBI से जवाब मांगा गया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने CBI की FIR और आरोप पत्र को रद्द करने की लालू प्रसाद यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। 13 साल की जंग खत्म। देश में पहली बार किसी ने पाई इच्छा मृत्यु। एम्स के डॉक्टरों ने ऐसे दूर की हरीश की तकलीफ।
गाजियाबाद के हरीश राणा का आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वे बीते 13 साल से कोमा में थे। देश के सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। हरीश राणा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल IRCH में भर्ती थे। कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को UAPA मामले में उम्र कैद की सजा। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में दी गई है। अदालत ने अपने फैसले में आसिया अंद्राबी को दोषी ठहराया। उन पर भारत विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप था। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया। भारत का मोस्ट वांटेड ड्रग्स माफिया जसविंदर उर्फ जैज दुबई में गिरफ्तार। NCB ने जारी किया था रेड कॉर्नर। दुबई में भारत के मोस्ट वांटेड ड्रग्स माफिया जसविंदर उर्फ जैज को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय एजेंसियों के इनपुट पर इंटरपोल ने कार्रवाई करते हुए इस बड़े ड्रग्स सिंडिकेट के मास्टरमाइंड को दबोचा। जैज के पास ब्रिटिश नागरिकता है और उसके CIA के लिए काम करने की भी चर्चा है। अब जानते हैं देश का मौसम अपडेट। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली गिरने की आशंका है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और सिक्किम में हल्की बारिश की संभावना। राजस्थान राज्य में मार्च के आखिरी तक जारी रहेगी बारिश। उत्तर प्रदेश राज्य में 2 दिन बाद दोबारा बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड, चमोली, उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश के आसार। खबरों में आगे बढ़ते हैं शेयर बाजार की खबरें। सेंसेक्स 1400 अंक चढ़कर 74,100 पर पहुंचा। निफ्टी में भी 450 अंकों की तेजी। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। शेयर बाजार में 24 मार्च को तेजी रही। सेंसेक्स 1400 अंक की तेजी के साथ 74,100 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 450 अंक की तेजी है। ये 22,950 पर पहुंच गया है। आज बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी है। आगे देखेंगे खेल जगत की खबरें। भारत ने साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा कर दी है। भारत की महिला क्रिकेट टीम 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करने वाली है, जिसके लिए टीम का ऐलान किया गया है। 15 सदस्यीय टीम में 2 खिलाड़ियों को पहली बार जगह मिली है। पहली बार चुने जाने वाली दोनों खिलाड़ी काशवी गौतम और अनुष्का शर्मा हैं। वहीं इस टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी। IPL 2026 का आगाज 28 मार्च से है, लेकिन उससे पहले रिंकू सिंह के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उनकी सरकारी नौकरी अब कंफर्म हो गई है। बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार में रीजनल स्पोर्ट्स अफसर बनाया गया है। रिंकू सिंह को 24 मार्च की शाम 5 बजे लखनऊ स्थित लोक भवन में यूपी के मुख्यमंत्री रीजनल स्पोर्ट्स अफसर का नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। चिन्नास्वामी स्टेडियम की 11 सीटें हमेशा खाली रखी जाएंगी। स्मारक पट्टिका भी लगेगी। कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड ने भगदड़ के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन KSCA ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून 2025 को हुए भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए खास पहल की है। अब इस घटना की याद में RCB और KSCA ने स्टेडियम में एक स्मारक पट्टिका मेमोरियल प्लाक लगाने और 11 सीटों को हमेशा खाली रखने का फैसला किया है। ये सीटें उन 11 लोगों की याद में कभी बेची नहीं जाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राज्यों की प्रमुख खबरों की तरफ। शुरुआत करते हैं यूपी से। प्रयागराज के फाफामो में आदर्श कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई और 17 घायल हैं। लंच ब्रेक होने के कारण करीब 100 मजदूर परिसर से बाहर थे, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। पुलिस ने पूर्व मंत्री अंसार अहमद समेत 12 लोगों पर FIR दर्ज की है। मलबे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अमोनिया गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए बिजली दरों में लगभग 20% से 25% तक की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव ARR दायर किया है। उपराज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों पर बढ़ोतरी को लेकर दायर हुई आपत्तियों पर सुनवाई शुरू कर दी है। सुनवाई में पहुंचे उपभोक्ता परिषद की ओर से कहा गया कि प्रदेश के 3.88 करोड़ उपभोक्ताओं का 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरप्लस है। ऐसे में आयोग एक साथ दरों में 45% की कमी करे या फिर अगले 5 साल हर साल 8% दरों में कटौती करे। लखनऊ में परिवहन विभाग की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े नियम, सावधानियां और दुर्घटना से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है। मुख्य उद्देश्य युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर उन्हें समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित करना है। नोएडा एक्सपोर्ट को मिलेगी सीधी उड़ान, 15% होगा ग्रोथ। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों तक आसान होगा व्यापार। वेस्ट यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा को फायदा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही गौतम बुद्ध नगर की अर्थव्यवस्था में तेज उछाल आने की संभावना है। एक्सपर्ट के अनुसार अगले 5 सालों में जिले की आर्थिक गतिविधियों में लगभग 15% तक बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी से करीब 94,272 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट विदेशी बाजारों में होता है, जिसमें लगभग 40% एक्सपोर्ट हवाई मार्ग से है। अगली खबर अब दिल्ली से। दिल्ली के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश।
10वीं की मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगे लैपटॉप। पीडब्ल्यूडी के लिए 5,921 करोड़ रुपए आवंटित। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया। इस बार सरकार ने 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि इस बजट को लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बजट के रूप में तैयार किया गया है। इसी के तहत कुल बजट का 21% हिस्सा पर्यावरण के लिए निर्धारित किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब किसी भी प्रकार की सभा, एकत्र होने, विरोध प्रदर्शन, धरना, मार्च या जुलूस निकालने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह अनुमति आयोजकों को कम से कम 72 घंटे पहले लेनी होगी। निर्देशों का उल्लंघन करने पर निष्कासन, बर्खास्तगी, पुलिस कार्रवाई हो सकती है। डीयू में अब प्रदर्शन को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं। साथ ही बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम परिसर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अगली खबर देखते हैं झारखंड से। राज्य के 1000 सरकारी स्कूल AI से जुड़ेंगे। 176 करोड़ का प्लान तैयार। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। झारखंड के 1000 सरकारी स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से जुड़ेंगे। इन स्कूलों में AI पावर्ड वर्चुअल क्लासरूम बनेंगे, जहां छात्रों को पारंपरिक पढ़ाई के साथ AI, कोडिंग, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक स्किल्स सिखाई जाएगी। इसका मकसद सरकारी स्कूलों के बच्चों को निजी स्कूलों जैसी आधुनिक और तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना है। अब देखिए अगली खबर बिहार से। बिहार दिवस का समापन समारोह, राज्यपाल होंगे शामिल। फेमस सिंगर पापोन बांधेंगे समा। हजारों लोग कार्यक्रम में पहुंच रहे। बिहार अपना 114वां स्थापना दिवस मना रहा है। पटना के गांधी मैदान में आज कार्यक्रम का तीसरा और आखिरी दिन है। बिहार के राज्यपाल कार्यक्रम का समापन करेंगे। चौथी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए नीतीश कुमार चौथी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। सुबह 11 बजे नाम वापसी का समय खत्म हो गया। नीतीश अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने गए। आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। चैती छठ 2026। डूबते सूर्य को आज दिया जाएगा अर्घ्य। गंगा में स्नान कर ठेकुआ प्रसाद बना रही व्रती। पटना के घाटों को सजाया गया। चैती छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान जारी है। सोमवार को खरना के साथ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। इस दौरान व्रतियों ने दिन भर उपवास के बाद सायंकाल में भगवान भास्कर की पूजा कर प्रसाद ग्रहण किया। मंगलवार को सायंकालीन अर्घ्य दिया गया, जबकि बुधवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व का समापन होगा। आइए देखते हैं अगली खबर अब राजस्थान से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस बार 94.23% परिणाम रहा है। यह पिछले साल से 1.17% अधिक है। पिछले साल 93.06% परिणाम रहा था। लड़कों का 93.63 व लड़कियों का 94.90% रिजल्ट रहा है। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अजमेर स्थित ऑफिस से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रिजल्ट की घोषणा की। अब नजर डालते हैं गुरुग्राम के समाचारों पर। गुरुग्राम में खुला देश का पहला LPG ATM। बिना वेटिंग के सिर्फ 2 मिनट में मिलेगा भरा हुआ सिलेंडर। 24 घंटे सेवा उपलब्ध। हरियाणा के गुरुग्राम के भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने देश का पहला LPG ATM यानी गैस वेंडिंग मशीन शुरू की है। इसे भारत गैस इंस्टा LPG नाम दिया गया है। यह पहला स्वचालित सिस्टम है जो 24 घंटे खुला रहता है। इसमें आपको 2 से 3 मिनट में ही सिलेंडर उपलब्ध हो जाता है। अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के समाचारों पर। UPSC में सिलेक्ट MP के 61 युवाओं का सम्मान। CM डॉ. मोहन यादव बोले, आपका चयन स्थायी, हमें तो हर 5 साल में परीक्षा देनी पड़ती है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में UPSC के चयनित अभ्यर्थियों के लिए सफलता के मंत्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में उन 61 चेहरों की चमक दिखी जिन्होंने संघर्ष और सीमित संसाधनों के बीच देश की सबसे कठिन परीक्षा क्रैक की। MP में 12 लाख कर्मचारी पेंशनर्स के 58% DA को मंजूरी। 4000 OBC छात्रों को फोर्स में भर्ती की ट्रेनिंग। गेस्ट फैकल्टी का वेतन भी डबल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही मोहन कैबिनेट ने OBC युवाओं के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत हर साल 4000 युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही दिव्यांग संस्थानों में अतिथि शिक्षकों का मानदेय 9000 से बढ़ाकर 18000 करने का फैसला लिया गया है। आज के लिए इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल। इसी तरह की ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ पल्स से।